हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केसी एकेडमी में। मैं गोविंद। आज पढ़ते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, तो पेपर और पेन लेकर तैयार रहिए दोस्तों। इसमें पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन सा एग्जाम में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्टली जो यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक विभाजन। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन क्या है, कैसा है, कौन कितने कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो प्राकृतिक विभाजन है उत्तर प्रदेश का, तो एक तो है गंगा का मैदान। ठीक है दोस्तों, दूसरा है भाबर का तराई और तीसरा है दक्षिण पर्वत का पठार। ठीक है, पहला है गंगा का मैदान, दूसरा है भाबर तराई, तीसरा है दक्षिण का पर्वत पठार। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का 3 भागों में ही है। ठीक है, बता दिया वो भी आपको, गंगा का मैदान, भाबर का तराई, दक्षिण का पर्वत पठार। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है वो कौन से उसमें बसा हुआ है? तो देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश कौन से लैंड पे है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है अपना, उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड का, ठीक है, कौन सा भूखंड? गोंडवाना लैंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड का गोंडवाना लैंड का एक भाग है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि उत्तर प्रदेश कौन सा प्राचीनतम खंड का भूभाग है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर है इसका गोंडवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सबसे उत्तरी भाग और एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है। ठीक है, राज्य का पूछा है सबसे उत्तरी भाग, ठीक है, एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है। कौन सा? भाबर क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र स्थित है दोस्तों? भाबर क्षेत्र। ठीक है, भाबर क्षेत्र से सटे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है अगला। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी है। ठीक है, उसके रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। कौन सा क्षेत्र फैला हुआ है दोस्तों? तो तराई का क्षेत्र फैला हुआ है। कौन सा? तराई का क्षेत्र फैला हुआ है। वो भी कहां से? भाबर के क्षेत्र से पूर्व से लेके पश्चिम तक फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? तराई का क्षेत्र। ठीक है, समतल, नम और दलदल। ठीक है, किसके क्षेत्र होते हैं दोस्तों? समतल, नमी और दलदल। दोस्तों ये तीनों ही तराई के ही क्षेत्र होते हैं। ठीक है, समतल होता है वो भी तराई क्षेत्र में आ जाता है, जो नमी होती है वो भी तराई के क्षेत्र में आता है, दलदल जहाँ पानी अधिक जमा हो जाता है काफी टाइम तक वहां दलदल बन जाता है, तो तराई की ही कारण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके तराई के क्षेत्र के मुख्य फसल कौन सी है ये भी देख लेते हैं दोस्तों। तराई के क्षेत्र की मुख्य फसल धान और गन्ना है। क्या है? धान और गन्ना। धान को अधिक पानी चाहिए होता है और गन्ने को भी सेम ऐसे ही कंडीशन है, उसका पौधा काफी मजबूत होता है, तो इससे कोई इशू नहीं होता। धान को पानी चाहिए होता है, गन्ने को भी पानी चाहिए होता है लगातार। ठीक है, इसकी मुख्य फसलें हो गई धान और गन्ना। ठीक है, तराई के क्षेत्र के उत्तर बुंदेलखंड पठार के, किसके? बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में कौन स्थित है? तराई क्षेत्र के उत्तर। ठीक है दोस्तों, तराई क्षेत्र के उत्तर वह बुंदेलखंड पठारी। ठीक है, वह बुंदेलखंड पठारी। पहले तो पूछा तराई क्षेत्र के उत्तर में। ठीक है, तराई क्षेत्र के उत्तर में जाके और बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में जो मैदान स्थित है, कौन सा मैदान है? मैदानी क्षेत्र है एकदम। ठीक है, कौन सा स्थित है वहां पे? मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित। ठीक है दोस्तों, यमुना के पूर्व और गंडक के पश्चिम में स्थित। ठीक है, कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मैदानी क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, यमुना के पूर्व भी, यमुना से पूर्व और गंडक नदी से पश्चिम में। ठीक है, यमुना इधर से हो गई और गंडक इधर से, तो दोनों का यहाँ पे मैदानी
क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, गंगा यमुना घाघरा शारदा रामगंगा ताप्ती गंडक द्वारा जो कीचड़ बालू लाया जाता है उससे कौन सा क्षेत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी नदी से, गंगा यमुना घाघरा शारदा रामगंगा ताप्ती गंडक द्वारा। ठीक है दोस्तों, लाए गए कीचड़ और बालू से निर्मित क्या होता है, कौन सा पठार या क्षेत्र निर्मित होता है दोस्तों, वहां पे मैदानी क्षेत्र निर्मित होता है। ठीक है, किससे, जो गंगा यमुना घाघरा शारदा रामगंगा ताप्ती और गंडक नदी अपने साथ कीचड़ बालू इत्यादि जो लेके जाती है मलबा बहाते हुए, तो एक जगह बनाते हैं जो डेल्टा टाइप बनता है, वह मैदानी क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र के नमीन निपेक्षों को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मैदानी क्षेत्र है उसके नवीन का निक्षेपों को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये अक्सर पूछा गया है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि नवीन का निक्षेपों। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिए आप, नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है, यानी सीधे सीधे ये नदी के किनारों की बात कर रहा है, तो उसे हिंदी में खदार कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में कछार कहते हैं। ठीक है, शुद्ध रूप इसका खादर है और जो ठेठ भाषा में हम लोग यूज कर लेते हैं उसे कछार कहते हैं। ठीक है, अब वही चीज पूछा है, नवीन के लिए पूछा था, अभी पूछ रहा है पुराने काप निक्षेपों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो पुराने काप निक्षेपों हैं उसे बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, पुराने काप निक्षेपों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो और आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें पढ़ते हैं मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, जो मैदानी क्षेत्र है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 80 से लेकर 300 मीटर तक है। ठीक है दोस्तों, जो मैदानी क्षेत्र है उसकी ऊंचाई कह लो या चौड़ाई कह लो आप, 80 मीटर से लेकर 300 मीटर तक है। ठीक है, 80 मीटर से लेकर 300 मीटर तक है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से है। ठीक है, उससे पूछा है कहां पे है, तो दक्षिण पूर्व की ओर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व की, जो मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, कहां पे, दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, जो खादर क्षेत्र नदियों द्वारा आवरण क्षय से बनता है, जो हम बताए थे अभी कि कछार से कहते हैं, कछार, जो नदी का किनारा होता है। ठीक है, उसके द्वारा आवरण, यानी जो वहां से मिट्टी काट के बहती है तो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे बियड़ कहते हैं। ठीक है, खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय से क्या बनते हैं, बियड़ बनते हैं। तो प्रदेश में सबसे अधिक बियड़ों का निर्माण कौन कौन सी नदी की है दोस्तों। ठीक है, सबसे अधिक यमुना और चंबल की तट पे है। ठीक है, सबसे अधिक बियड़ कहां मिलेंगे आपको, यमुना में और चंबल के तट पर। ठीक है, मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या क्या हैं, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या क्या हैं, तो दोस्तों मुख्य फसलों में गेहूं, धान और आलू आता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें गेहूं, धान और आलू है। ठीक है, विशाल मैदान क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक दोस्तों, झांसी ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक फैला हुआ। कौन सा भाग फैला हुआ दोस्तों, पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, आप इसे पठारी कह लो, पठारी पहाड़ी कह लो या बुंदेलखंड क्षेत्र कह लो। ठीक है दोस्तों, नाम एक ही है। ठीक है, दोनों का मोटिव एक ही है, इसे कह लो आप या इसे कह लो बुंदेलखंड क्षेत्र कह लो या पहाड़ी पठारी क्षेत्र कह लो। ठीक है, कहां से कहां तक फैला हुआ है दोस्तों, झांसी ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा पठार,
पठारी, पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, पहाड़ी पठारी की औसतन ऊंचाई कितनी है? ठीक है, इसकी जो एवरेज हाइट है वह 300 मीटर मानी गई है। ठीक है, कितनी मानी गई है? 300 मीटर मानी गई है। लेकिन मिर्जापुर और सोनभद्र में, ठीक है, कहां कहां पे? मिर्जापुर और सोनभद्र में इसकी हाइट 600 मीटर तक चली जाती है। ठीक है दोस्तों, कितनी चली जाती है? 600 मीटर चली जाती है, ठीक इसका दोगुना। ठीक है, कौन? पहाड़ी पठारी या बुंदेलखंडी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है। कहां पे सम्मिलित है? ये बघेलखंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लेना आप। बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है। वो कहां पे सम्मिलित है दोस्तों? वो सोनभद्र में सम्मिलित हुआ है। ठीक है, सोनभद्र में। ठीक है, जो एमपी का बॉर्डर है वहां पे, मध्य प्रदेश का। ठीक है, प्रदेश में कितने जिलों में पठारी, पहाड़ या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? ठीक है, ये पूछ लेता है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन ये कि प्रदेश में कितने जिलों में पहाड़ी, पठारी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? किसका? बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है। तो दोस्तों टोटली 11 जिलों में विस्तार है। कितने जिलों में? 11 जिलों में विस्तार है। ठीक है, विंडम, टांडा, कुशेहरा व खड़जा जलप्रपात कहां पे है दोस्तों? इसे वेरी इंपॉर्टेंट है। विंडम, टांडा, कुशेहरा व खड़जा जलप्रपात कहां पे है? कहां स्थित है, फिर कहां पाया जाता है? दोस्तों ये मिर्जापुर में पाया जाता है। कहां पे? मिर्जापुर में। ठीक है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? दोस्तों जो पहाड़ी पठारी है या बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसके उत्तरी सीमा पे कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों गंगा और यमुना बहती है। कौन बहती है? गंगा, यमुना बहती है। और पश्चिमी सीमा पर कौन बहती है? तो दोस्तों पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी बहती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी बहती है। पहाड़ी क्षेत्र का ढाल कौन सी ओर क्या है दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र का ढाल, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र का जो ढाल है उत्तर की ओर है। किस ओर है? उत्तर की ओर है। ठीक है, पहाड़ी पठारी क्षेत्र का मुख्य फसलें दोस्तों, पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य फसलें उसकी दलहन और तिलहन होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? दलहन और तिलहन होती है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में नम भूमि कितनी पाई जाती है, यानी वेटलैंड, ठीक है, तराई वाला क्षेत्र, ठीक है, कितनी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश की टोटल 5% पाई जाती है, 5.15% पाई जाती है। कौन सी वाली भूमि? नम भूमि, वेटलैंड या तराई का क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें भी पूछता है कि सबसे अधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र है, जिसमें 5.08%, ठीक है, सोनभद्र का जितना क्षेत्रफल है उसका 5.08% क्या है? वहां पे नम भूमि है, यानी तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब ये भी पूछता है कि सबसे कम नम भूमि यानी सबसे कम जहां पे वेटलैंड पाई जाती है वो कौन सा है? तो बागपत और हाथरस है दोस्तों। ठीक है, बागपत और हाथरस है। वहां पे कितनी पाई जाती है? वहां पे 0.18% पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों? 0.18%। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन खत्म हुआ है। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों जलवायु कि प्रदेश की जलवायु कौन कौन सी है। ठीक है, आज हमारा प्राकृतिक विभाजन खत्म हो गया, कल पढ़ेंगे जलवायु। ठीक है, कि प्रदेश की कौन कौन सी जलवायु, कब मानसून है, क्या है, उसका पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।